हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान से समझिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं और इसमें समय का बोध होता है। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय का बोध होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय रहेगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट जोड़ते हैं, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब कहाँ हैज बीन और कहाँ हैव बीन ये भी देख लीजिए। ही, सी, इट नेम के साथ हैज बीन और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है, यानी ही, सी, इट नेम के साथ हैज़ बीन किस कंडीशन में? जब रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय रहेगा तब। और आई, वी, यू, दे के और प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है, और इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए अब ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, तो यहाँ पे सीता क्या है? सब्जेक्ट है। अब जैसा भी आगे देखे थे ना, सीता, ठीक, सीता के साथ हैज़ बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा? नेम है तो हैज़ बीन। क्रिया क्या हो रही है? इंतजार करने की, तो वेट में क्या जुड़ेगा? वेटिंग। क्रिया में हम बोले थे ना आईएनजी, तो सीता हैज़ बीन वेटिंग। तो दो वर्षों से निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है, क्योंकि कौन सा 2 वर्ष? तो फॉर 2 years। देखिए सीता 2 वर्षों से इंतजार करती रही है, रही आ गया ना, और प्लस समय, 2 वर्षों आ गया प्लस समय, तो इसके साथ क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। क्या है यहाँ पे? वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? दे। वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। दे हैव बीन। क्रिया किस चीज की हो रही है? दौड़ने की। दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रनिंग। अब सुबह से निश्चित है क्योंकि सुबह से दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन सुबह से टहल रहा है। अब क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन क्या था? सब्जेक्ट। मोहन के साथ हैज़ बीन कि हैव बीन? हैज़ बीन, तो मोहन हैज़ बीन यहाँ तक रोक लिख दीजिए। क्रिया किस चीज़ की हो रही है? टहलने की। तो टहलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉक। WALK। इसमें यल क्या है? साइलेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉक। तो मोहन हैज़ बीन वॉकिंग। वॉक में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट है बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं।
तो यहाँ पे बच्चे हैं, तो बच्चों को बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रेन। बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। द चिल्ड्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रेन हैव बीन, क्रिया किस चीज की हो रही है? शोर मचाने की, तो मेकिंग अ नॉइस। अब 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है ना, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक। अब इसी तरीके से आपका निगेटिव भी देख लीजिए। अभी एक और है, एक और कर लीजिए। जैसे गीता मंगलवार से काम कर रही है, तो गीता लिखिए। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ बीन। क्रिया किस चीज़ की हो रही है? काम करने की, तो क्या होगा? डूइंग वर्क कर दीजिए। यानी गीता मंगलवार से काम कर रही है, तो गीता हैज़ बीन वर्किंग या डूइंग वर्क। अब मंगलवार निश्चित है कि अनिश्चित है? तो निश्चित ही तो है, सिंस मंगलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूसडे, TUESDAY, ठीक। अब इसी का देखिए निगेटिव क्या होगा? निगेटिव में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन हो जाता है, ठीक है। बाकी सब वही है, सेम है। देखिए जैसे मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन। क्रिया आई हैव नॉट बीन, सॉरी, आई हैव नॉट बीन। क्रिया किस चीज़ की हो रही है? दौड़ने की, तो रनिंग। सुबह से तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। यानी वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। अब इसमें देखिए ही, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। फिर उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ नॉट बीन। ही हैज़ नॉट बीन, क्रिया किस चीज़ की हो रही है? रहने की, लिविंग। इस शहर को, दिस सिटी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस सिटी, यह शहर, ठीक है। अब क्या है? 2005 से, 2005 निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है ना, तो सिंस 2005, ठीक। नेक्स्ट है, तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू, अब यू के साथ क्या लगेगा? हैव नॉट बीन डूइंग वर्क, या वर्किंग भी हो जाएगा। डूइंग वर्क की जगह पे ओनली वर्किंग से भी सेंटेंस कंप्लीट होगा, बट क्रिया डू का कर लीजिए। यू हैव नॉट बीन डूइंग वर्क। अब 2 दिनों से है, निश्चित है कि अनिश्चित है? बताइए, अनिश्चित है, तो क्या होगा? फॉर 2 डेज, ठीक। अब इसी तरीके से इंट्रोगेटिव का देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें भी वही रूल है। कहाँ हैज़, कहाँ हैव, क्या बताए थे? ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन, ठीक है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? तो क्या होगा? वह के लिए क्या लगाते हैं हम? हैज़ या हैव, तो यहाँ पे हैज़ आगे आ जाएगा।
हैज़ ही बीन। यहाँ तक करने के बाद पेन को थोड़ा सा रोकिए। अब देखिए क्रिया क्या हो रहा है, दौड़ने का। तो हैज़ ही बीन रनिंग, हैज़ ही बीन रनिंग। अब सुबह से निश्चित है क्या निश्चित है? निश्चित है। तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो? तो हैव, तुम के साथ क्या लगता है? हैव ना, तो यहाँ पे हैव आगे आ जाएगा। हैव यू बीन, हैव यू नॉट बीन, नहीं भी है ना यहाँ पे, देखिए नहीं भी है, तो हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। अब डूइंग दिस वर्क के बाद रुकिए। अब ये बताइए वर्षों से, निश्चित है क्या निश्चित है? वर्षों से यहाँ पे निश्चित है क्या निश्चित है? तो अनिश्चित हुआ ना, तो कौन सा वर्षों से? फॉर ईयर्स करके कंप्लीट करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्या मैं 2006 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ? तो क्या होगा? हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन क्रिया किस चीज़ की हो रही है? पढ़ाने की, तो रीडिंग। हैव आई नॉट बीन रीडिंग, या टीचिंग हो जाएगा यहाँ पे, टीचिंग भी कर लीजिएगा, लिख देते हैं टीचिंग भी। ठीक है, टीचिंग। अब इसमें बचा क्या है? तुम्हें, यू। अब 2006 बज गया ना, 2006 निश्चित है क्या निश्चित है? निश्चित है। तो सिंस 2006, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। क्या मैं 2004 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ? ठीक है, तो क्या होगा? हैव आई नॉट बीन क्रिया किस चीज की हो रही है? रहने की, तो लिविंग दिस, इस शहर को क्या कहते हैं? दिस सिटी। अब 2006 दे दिया, निश्चित है। 2004 दे दिया, निश्चित है क्या निश्चित है? तो निश्चित है। 2004, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। क्या राम 2006 ईस्वी से पढ़ रहा है? तो क्या होगा? हैज़ राम बीन, पढ़ रहा है तो रीडिंग कर दीजिए। यहाँ पे रीडिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे पढ़ाना है ना, तो टीचिंग होगा। रीडिंग मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए। हैज़ राम बीन रीडिंग। अब 2006 निश्चित है, तो सिंस 2006। क्या राधा सुबह से काम कर रही है? तो क्या होगा? हैज़, राधा नाम है तो हैज़ होगा। फिर क्या होगा? बीन, वर्किंग कर लीजिए, डूइंग भी कर सकते हैं, वर्किंग कर लीजिए। ठीक है, वर्किंग। सुबह से तो क्या होगा? निश्चित है क्या निश्चित है? निश्चित है, सुबह से काम कर रही है, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब हम आप लोग को जितना भी समझ में आया सारा प्रैक्टिस सेट एक बार दोबारा करते हैं। और आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, उसमें करिए, या तो नीचे कमेंट में फटाफट करते जाइए। ठीक है, या तो फिर एक आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा। वह सुबह से टहल रहा है, तो वह, ही, फिर ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन। क्या लगेगा? हैज़ बीन। क्रिया किस चीज़ की हो रही है? टहलने की, तो वॉकिंग। सुबह से तो सिंस, मॉर्निंग MORNING। ठीक, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो दे हैव
बीन रनिंग, रनिंग में डबल एन होता है, दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हम लोग 2005 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम लोग वी हैव बीन, सीखने को लर्निंग, इंग्लिश 2005 यानी निश्चित है, तो सिंस 2005। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो ही हैज़ बीन, सोने को क्या कहते हैं, स्लीपिंग। 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव का, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, तो ही हैज़, फिर क्या होगा, नॉट, फिर क्या होगा, बीन, फिर क्या होगा, रनिंग। ही हैज़ नॉट बीन रनिंग, तो सुबह से निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग। मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। क्या है, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, चलिए बनाइए फटाफट। आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम। जनवरी से निश्चित है कि अनिश्चित है, तो निश्चित है, सिंस जनवरी। ठीक। नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हैज आगे आ जाएगा, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से या वर्षों से। ठीक। अब WH वाला भी देख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर अब नहीं लिखवा पाए थे, यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि इतनी बार बताएं तो क्लियर ही हो गया होगा। WH फैमिली प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर प्लस टाइम। जैसे सीता 1 घंटे से क्या पढ़ रही है, इसमें क्या आ गया ना, WH फैमिली मतलब क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, बीच में आके जब प्रश्न करते हैं तो वो WH फैमिली से बनता है। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाट। फिर सीता के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज आगे आ जाएगा, वाट हैज सीता बीन। सीता 1 घंटे से क्या पढ़ रही है, तो वाट हैज सीता बीन रीडिंग 1 घंटा फॉर एन आवर्स। ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, तो क्यों को पहले लिखेंगे वाई, आपका बच्चा तो हैज़, योर चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन
hours. Y हैज़, आपका बच्चा सब्जेक्ट है तो योर चाइल्ड, फिर बीन, देखिए ऊपर लिखे है ना बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, क्रिया किस चीज़ की हो रही है, चिल्लाने की, तो क्रिया में आईएनजी, फिर बचा क्या, 1 घंटा, तो फॉर एन आवर्स। अब आप लोग को एक होमवर्क दिए हैं, इसको आप नीचे कमेंट में करके दिखाइए, क्या है, वह सुबह से कहाँ पढ़ रही है, इसको कमेंट में नीचे इसका आंसर लिखिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। थैंक्स।